जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए प्रद्युम्न करके एक आईडी है, उनका कमेंट चुना है और वो लिख रहे हैं, बना दिए हैं कारीगर ने खाता बीच नौ छेदा। दोस्तों, इनकी इस पहेली का उत्तर हम खोज रहे हैं। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर पहेली है कि उस कारीगर को देखिए जिसने खाते में 9 छेद बना दिए। अर्थात हर एक जीव का एक खाता होता है और खाता इस जगह कहते हैं देह या शरीर को। इस शरीर में उस कारीगर ने ऐसे 9 छेद बनाए हैं। उन 9 छेदों से ही इंसान कोई ना कोई कर्म करता है और उस खाते में उसके में वह लेखा जोखा इंद्राज हो जाता है, सबमिट हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम ये बुरा कार्य कर लें, ये अच्छा कार्य कर लें, कौन देखने वाला है। लेकिन दोस्तों, देखने वाले बनाने वाले ने पहले ही ऐसे 9 छेद बनाए हैं जिनके द्वारा वह कार्य हमारा रिकॉर्ड हो जाता है और हमारी चिप में चला जाता है। जैसे कि आधुनिक युग में अब चिप चल गई हैं, उनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखिए, हम बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें, हमारे भगवान ने 2 नेत्र दिए हैं। इनको आप कैमरा समझ लो और ये कैमरा रूपी जो नेत्र हैं ये देख रहे होते हैं। ये मेमोरी में जाके फिट हो जाती है, ये चिप में जाके फिट हो जाते हैं कि इसने ये अच्छा कार्य किया है और ये बुरा कार्य किया है। और जब भगवान के पास में वह आत्मा पहुंचती है उस शरीर को छोड़ के, तो वह जीव झूठ बोलने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने तो ये बुरा कार्य किया ही नहीं है। तो ईश्वर कहता है, ठीक है, तुमने बुरा कार्य नहीं किया है, लेकिन मैं बताता हूं तुमने किया है या नहीं किया है। तो उसकी उस चिप को भगवान निकाल लेते हैं और लगा देते हैं अपने पास जो कंप्यूटर होता है उसमें, और उस चिप में उसके अच्छे बुरे समस्त कार्य दर्ज होते हैं। क्योंकि आत्मा के साथ में वो चिप रूपी खाता जाता है और जब बताता है कि देखिए बुरा कौन कर रहा है, तो जीव शांत होता है। तो भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड देता है। कहता है कि इसने ये कार्य बुरा किया है, इसलिए इसको इस तरह का दंड मिलेगा। उसको वैसा ही दंड दिया जाता है। और तो और, यदि किसी के शरीर में धब्बे लग गए, किसी तरह का कोई कलंक लग गया, तो दोस्तों, हम जैसे कपड़े से धब्बे को छुड़ाने के लिए कई तरह के सोडा यूज करते हैं, इसी तरह से ईश्वर भी कई तरह के सोडा यूज करता है। क्या करता है परमात्मा? उस आत्मा को डाल देता है गरम खौलते हुए तेल में और उसके पश्चात डाल देता है ठंडे पानी में, जिससे वह जगह फूल जाती है और फिर उसको छील छील के समाप्त करते हैं। खैर दोस्तों, ये तो हमारी कल्पना है, लेकिन सत्यता यही है कि अच्छे बुरे कर्मों का दंड भगवान जरूर देता है। अब वो 9 छेद कौन कौन से हैं ये हम बताएंगे। ये जो शरीर है इसमें दोस्तों 9 इंद्रियां हैं, 10वां मन होता है।
5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसा बताया जाता है। अब जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके ही 9 छेद हैं और 2 या 3 कर्मेंद्रियां भी इनमें आती हैं, तब जाकर के ये 9 छेद होते हैं इंसान के शरीर में। इंसान जो गलत कार्य करता है वो इन 9 छेदों में से जो नेत्र होते हैं या कान होते हैं या फिर अपनी नाक जो होती है उसके द्वारा दर्ज करता है उस चिप में। और जो बुरे कर्म हैं वो इन्हीं इंद्रियों से जो भिन्न हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। हाथ, पैर, मन, लिंग, गुदा ये कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो बुरे कर्म किए जाते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस चिप में संचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से ये 9 इंद्रियां हैं, 9 छेद हैं ये हर एक शरीर में, और इनके ही माध्यम से जीव अपने कर्म करता रहता है। अंत में जब जाता है तो ब्रह्म रंध्र को भेद के जाता है, तो इन्हीं रंध्रों में होके निकल के जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अलग छेद में होके निकल के जाता हो। केवल ये 9 छेद ही ऐसे हैं, इनमें होके ही व्यक्ति की आत्मा निकल जाती है। इनमें भी एक भेद बताया है। जो अच्छे मार्ग से आत्मा जाती है वो अच्छे लोक में ही जाएगी। अच्छा मार्ग अर्थात कोई आत्मा नेत्र से गई या फिर कान से गई या नाक से गई या गुदा से गई, इस तरह से निकलती है वह ब्रह्म रंध्र को भेद कर। अब जो अच्छी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा गया, जो शुद्ध और पवित्र है, उसके द्वारा कोई आत्मा गई तो समझ लो उसको अच्छा ही लोक मिलेगा, उसके कर्म भी अच्छे हैं। और जो गंदे अर्थात बुरे मार्ग से गई है वह आत्मा नरकगामी होती है, क्योंकि वो जो आत्मा होती है शरीर में अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उचित स्थान पर रहती है, अपने चहेते स्थान पर रहती है, और उस स्थान से जब आत्मा निकलती है तो अच्छी इंद्रिय के से ही बाहर निकलेगी। लेकिन यदि वो गलत कर्म कर रही है तो निश्चित है वो गलत इंद्रिय, बुरी इंद्रिय के द्वारा ही बाहर निकलेगी उस ब्रह्म रंध्र को भेद कर। और कहते हैं ना कि दोस्तों ये सांस कहाँ होके निकली, तो नाक से या मुंह से या गुदा से या कान से या आंख से भी निकल सकती है। इस प्रकार से ये आत्मा निकल कर जाती है। तो श्रीमान प्रद्युम्न जी, ये आपके 9 छेद इस खाता रूपी शरीर में बना दिए हैं, इनके ही द्वारा वह आत्मा जाती है। मैं समझता हूं आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।